महाराष्ट्र के अंतिम महासंग्राम में फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? एकनाथ शिंदे ने माघार लेने के बाद अब ये चित्र लगभग स्पष्ट हो गया है कि सबसे आगे रेस में मुख्यमंत्री का अगर कोई नाम है तो वो है देवेंद्र फडणवीस का। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कहानी में कुछ अलग ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि विनोद तावड़े ने अमित शाह से भेंट करने के बाद एक 40 मिनट उनकी बातचीत हुई। अमित शाह का तो एक एक मिनट कीमती होता है, उसमें वो दर्जनों फैसले ले लेते हैं। लेकिन विनोद तावड़े ने 40 मिनट क्या बातचीत की? क्या विनोद तावड़े का फिर एक बार नाम आगे आ रहा है मुख्यमंत्री की रेस में? वैसे तो जब एक प्रकरण में विनोद तावड़े पैसे लेते हुए कथित रूप से पकड़े गए, दावा किया गया लोगों की ओर से कि वो पैसे लेते पकड़े गए, तब उनका रेस से नाम थोड़ा सा पीछे हट रहा था। लेकिन अब जब अमित शाह से वो मिल लिए हैं तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक जो धक्का तंत्र होता है, सरप्राइज फैक्टर होता है, हो सकता है कि ऐन समय पर विनोद तावड़े या किसी और का नाम पेश कर दिया जाए। इस तरह के कयास अंदाज लगाए जा रहे हैं, क्योंकि यही हुआ था शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के समय, यही हुआ था किसी दौर में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के समय, जब सीनियर को छोड़कर अचानक जूनियर को मुख्यमंत्री पद दिया गया था। ऐसा ही हुआ था महाराष्ट्र में, जब एकनाथ खड़से सीनियर थे लेकिन देवेंद्र फडणवीस इन्हें मुख्यमंत्री पद प्रदान कर दिया गया था। इसी तरह से वसुंधरा राजे जो सीनियर थी लेकिन एक जूनियर को मुख्यमंत्री पद दिया गया था। इसी तरह से छत्तीसगढ़, हरियाणा, उसके अलावा बिहार में भी कम सीटों वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद दे दिया गया था। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक नीति होती है कि एक धक्का तंत्र दीजिए, एक सरप्राइज फैक्टर कीजिए और अचानक सभी को सरप्राइज करके कुछ अलग ही निर्णय दीजिए। राजनीति इसी को कहते हैं। लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है भारतीय जनता पार्टी में या आम लोगों में जिनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने 2014 से लेकर 2024 तक की ये 10 वर्षों तक पार्टी की सेवा की है, आंकड़े ला के दिखाया है, बहुमत ला के दिखाया है, तो एक अधिकार बनता है देवेंद्र फडणवीस का कि उनके नेतृत्व में जिस तरह से पार्टी ने एक अद्वितीय अभूतपूर्व सफलता हासिल की है, उन्हें मुख्यमंत्री पद देना चाहिए। एक पक्ष का ये भी कहना है कि देवेंद्र फडणवीस ने किस तरह से पार्टी की आज्ञाधारकपना दिखाया है। जब जब पार्टी ने कहा कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए तो वो उप मुख्यमंत्री बन गए। जब जब पार्टी ने कहा कि आप थोड़े पीछे हट जाइए वो पीछे हट गए। पार्टी के साथ निष्ठावंत रहे और आज ये परिस्थिति है कि आज रेस में तो सबसे आगे देवेंद्र फडणवीस इनका नाम है। लेकिन दिल्लीश्वर क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, अमित शाह क्या कहते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। महायुति की एक महासभा, महाबैठक अमित शाह और संभवतः नरेंद्र मोदी जी के साथ भी होने वाली है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा क्या कोई एक नया नाम सामने आ रहा है या हमेशा के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस फिर एक बार बाजी मारेंगे। हमारे पीछे वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई का। ये एक ऐतिहासिक स्टेडियम है, ना कि सिर्फ क्रिकेट के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में अपना शाही शपथ विधि इसी वानखेड़े स्टेडियम में किया था, जिसकी क्षमता 50,000 से ज़्यादा अधिक बताई जाती है। किसी दौर में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हिंद महासागर में कमल खिलेगा और 2014 में पहली बार कमल खिला। उसके बाद पहाटे का शपथ विधि, उस समय भी कमल खिला। और अब तीसरी बार, इस बार तो कोई और पार्टी का चांस ही नहीं, क्योंकि एक अभूतपूर्व बहुमत और मॉन्स्टरस मेजॉरिटी के रूप में इसे देखा जा रहा है। तो आप इंडिया 365 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहें और अधिक अपडेट के साथ हम फिर आएंगे।